start. Chapter Method Jai Sierra. Chapter Method of Preparation of Amines. First, reduction of nitrobenzene. Reduction of nitrobenzene NO2. रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ पे NO2 है, ठीक है, इसका रिडक्शन होके NH2 बन जाता है। ये रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं मेटल एसिड Sn प्लस HClO या फिर Fe प्लस HClO। ओके, NO2 से ये क्या बन गया NH2, हाँ, और या फिर H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, H2 प्लस PD और अल्कोहल, H2 प्लस PD और अल्कोहल, या फिर मेटल एसिड Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl, ठीक है, कुछ भी हो। Fe प्लस HCl ये बेटर रिएजेंट है। तो यहाँ पे ये NO2 से NH2 बन गया, ठीक है। एलिफेटिक नाइट्रो है अगर RNH2, तो फिर यहाँ पे LAH भी इसको रिड्यूस कर देता है, RNH2 है। ओके, बट LAH कैन नॉट गिव NH2 ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो। अच्छा, अगर एरोमेटिक होगा तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा LAH, ठीक है। और मेटल एसिड तो ये तो कोई भी कुछ भी हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सबको रिड्यूस कर देगा। ओके, अब देखते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड NH3, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, NH3 ये अमोनिया हो गया। यहाँ पे RX, ये लोन पे रिस्पेक्ट है क्या, यहाँ से X हटा, RNH2 1 डिग्री अमाइन RNH2, यहाँ पे RX RNH2 RX, यहाँ पे हो गया R2NH, फिर यहाँ पे एक HX और हटा, मतलब HX सीधा ये याद रखो, HX हटा, ठीक है। तो फिर RNH2, फिर एक HX हटा, R2NH 2 डिग्री अमीन बन गया, फिर एक HX हटा, तो फिर R3N, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड बन गया। अब ये लोन पे रिस्पेक्ट है क्या, और देन X हटा, मतलब X माइनस हो गया, तो फिर R4N प्लस X माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट R4N प्लस X माइनस। ओके, अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये दो बॉन्ड टूटा H, ठीक है। तो फिर RCH2NH2 रिएजेंट RCH2NH2 रिएजेंट H2Ni रिएजेंट, यहाँ पे हो गया H2Ni, NaHG और ROH, और थर्ड LiAlH4, रिएजेंट सबसे पहला हो गया H2 प्लस Ni, ये H2 प्लस Ni हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया NaHG और ROH, NaHG और ROH, और थर्ड हो गया यहाँ पे LiAlH4। LiAlH4 या फिर NaHG ROH या फिर H2 प्लस Ni। हाँ, अगर देखो NaHG और ROH भी है तो फिर मेटल और ये इससे रिएक्ट किया तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, हाँ, तो ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और LiAlH4 ये भी रिड्यूस कर देगा, तो फिर यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर, तो RCN से बना RCH2NH2, ठीक है। OP पॉइंट LAH कैन रिड्यूस आइसोसाइनाइड। अच्छा, अगर NC रहता है आइसोसाइनाइड तो भी रिड्यूस कर देता है LAH, तो फिर ये क्या बन जाता है RNHCS3, हाँ, RNHCS3। रिडक्शन ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 LAH, रिडक्शन ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, रिडक्शन ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे LAH
सी डबल बॉन्ड NH2, आर 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 सी डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे LAH है, ठीक है, ये रिड्यूस कर दिया तो RCH2NH2 बन गया, RCH2NH2 बन गया। ओके, देखते हैं गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन, गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री, इससे सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक ही बनता है, एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन, एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन, गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस। ये क्या पीएच, ठीक है, बेंजीन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड NH सी डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे पहला KOH, फिर RX, और यहाँ पे एक्वस NaOH और KOH। गैब्रियल पिथैलामाइड में यहाँ पे क्या होता है, RX है तो यहाँ पे RNH2 बन गया, RNH2 बन गया, यहाँ से NH2 आ जाता, RX से सिंपल बात है, RX से यहाँ पे RNH2 बन गया, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एलिफैटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बन गया, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन, RNH2, RNH2, RNH2। ओके, ठीक है, मैकेनिज्म KOH, मैकेनिज्म देखते हैं, ये KOH K प्लस OH माइनस, ठीक है, मैकेनिज्म K प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे ये एसिड है। ओके, यहाँ पे NH, यहाँ पे ये OH माइनस इस पर अटैक किया, H2 यहाँ से निकला, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये N माइनस ये R पे अटैक किया और यहाँ से X हटा, ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन का हो गया, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NR, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, NR ये यहाँ पे टूटा, H इधर हो गया ONA, यहाँ पे H प्लस ONA, ओके, H प्लस ONA, और इधर हो गया H प्लस ONA, तो यहाँ पे CONA और यहाँ पे नीचे भी CONA, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, यहाँ पे CONA और यहाँ पे CONA, सॉल्ट ऑफ पिथैलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ पिथैलिक एसिड, salt of pithealic acid, salt of pithealic acid, RNH2, 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 RNH2 प्लस यहाँ पे बेंजीन CONA, COONA, CONA, salt of pithealic acid, salt of pithealic acid, RNH2, RNH2, यहाँ पे क्या pH CONA और यहाँ पे भी CONA, एक्वस से NaOH, यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, RX से यहाँ पे बन गया RNH2, जो SN2 रिएक्शन नहीं देगा वो गैब्रियल पिथैलामाइड रिएक्शन भी नहीं देगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे RX की SN2 के थ्रू तो होता है RNH2, ठीक है, यहाँ पे जैसे RCl था तो यहाँ पे RNH2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे PHCl था ना, ये SN2 रिएक्शन ही नहीं देगा तो यहाँ पे ये भी नहीं दिया। ओके, अब देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सॉरी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड NH2, ये 1 डिग्री अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड है, ठीक है, Br2KOH, 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 यहाँ से CO हटा, यहाँ से CO हटा, R CONH2, यहाँ से CO हटा, यहाँ पे RNH2, RNH2 1 डिग्री अमीन, RCONH2, यहाँ से CO हट गया तो यहाँ पे RNH2 आ गया, ठीक है, RCONH2, यहाँ से H2O हटा, RCON यहाँ पे H, ठीक है, ये नेगेटिव इस पर अटैक किया, ये Br, यहाँ पे ब्रोमामाइड बनता है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड NH Br, फिर यहाँ पे N ब्रोमामाइड, N ब्रोमामाइड बना, ये N ब्रोमामाइड बना,
हाँ, इसका ये स्टेप भी आया था PYQ में। RC डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ से ये H2O हटा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये H, ठीक है। ये माइनस तो इससे ब्रोमीन पे अटैक करता है, तो RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे BRH, ठीक है, एन ब्रोमामाइड। फिर यहाँ पे OH माइनस इस पर अटैक करता है, ये हटा, ठीक है। फिर यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे BR, ये एन पे यहाँ पे माइनस आ गया, ये अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता, ये यहाँ पे आया R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके से टूटा, तो RNH2 प्लस K2CO3, ये बना था अल्काइल आइसोसाइनेट, ओके। ब्रोमीन होमोमाइड डिग्रेडेशन में इसका डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे CO हटाओ, RNH2 बन जाता है, ठीक है। एसिटामाइड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 और इधर CH3, 2 कार्बन है तो एसिड हो गया, इधर अमाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इफ मिक्सचर ऑफ अमाइड आर प्रेजेंट देन इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग अकर्स विद इन द रिस्पेक्टिव अमाइड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 KOH से यहाँ पे बन रहा RNH2, ठीक है। KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस, तो फिर यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M एंड प्लस I एंड basic strength is directly proportional to plus M and plus I and inversely proportional to minus M and minus I, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M एंड प्लस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M एंड माइनस I। अमाइंस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम अमाइड, उससे कम साइनाइड। अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम अमाइड, क्योंकि अमाइड में यहाँ पे लोन पेयर जो रेजोनेंस में रहता है, ठीक है। और फिर साइनाइड में तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन। एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो वो लोन पेयर देगा नहीं, इसकी एस करेक्टर सबसे कम है तो ये दे देता है। और फिर sp2, फिर sp ये तो सबसे ज़्यादा हो गया एस करेक्टर, तो ये अपना लोन पेयर नहीं देता, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकलाइज्ड के कंपैरिजन में, बिल्कुल। ड्यू टू SI स्टैटिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री अमीन डिक्रीजेस, ठीक है। ड्यू टू SIR स्टैटिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 2 डिग्री अमीन and 3 degree amine increases, okay। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री MENH2 Me2NH, यहाँ पे Me3N इन एक्वस यहाँ पे देखो 2 डिग्री 1 डिग्री इन एक्वस में क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल है और फिर एक्वस में 213, हाँ 213, और फिर इथाइल रहता है तो फिर यहाँ पे 231 231 इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। और गैस में तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे एक्वस में 213 हो गया मिथाइल अगर हो, और अगर इथाइल है तो फिर वहाँ पे 231। अल्काइलेशन NH3 अमोनिया RX होते हैं, यहाँ HX हटा, ठीक है। फिर RNH2, फिर उसके बाद HX हटा, यहाँ पे R2NH, फिर HX हटा, R3N, ठीक है, 3 डिग्री अमीन। फिर यहाँ से फिर क्या होता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता, देन R4N प्लस X माइनस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ओके। Acylation only one time, RNH2,
असाइलेशन असाइलेशन RNH2 यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमीन 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl है, तो यहाँ पे HCl हटा RNH C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस HCl, ठीक है। और यहाँ पे R2N सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, 2 डिग्री है अगर तो भी यहाँ पे HCl हटा CH3 C डबल बॉन्ड O N R, ठीक है। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो, और यहाँ पे बस एक ही बार होता है असाइलेशन में, ठीक है। हाँ, तो इतना बड़ा सा ग्रुप लग रहा है, सिंपल सी बात है। हाँ, अब अगर यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड हो तो फिर यहाँ पे H और यहाँ पे RCO इतना हट जाता है, और यहाँ पे क्या लग गया RNHC डबल बॉन्ड O R, ओके। अब यहाँ देखो कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट RNH2 कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री NH2 कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन RNH2 CHCl3 RNH2 कार्बाइल अमीन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन RNH2 CHCl3 KOH के प्रेजेंस में RNH2 है, ठीक है। CHCl3 KOH के प्रेजेंस में यहाँ पे बना RNC फॉल स्मेल ये यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर ये यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे NC से कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे HCl हट गया, तो फिर RN ट्रिपल बॉन्ड C बन गया, ओके। आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड बन गया आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। अब देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2 NaNO2 प्लस HCl से बन रहा HNO2 प्लस NaCl HNO2 प्लस NaCl with aliphatic 1 degree amine RNH2 यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl और HNO2 यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन H2O रिलीज विच रिएक्ट इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया RN2 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे ये हटा, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ से ये हटा, तो यहाँ पे R प्लस यहाँ पे RN2 प्लस Cl माइनस ये यहाँ से हटा, ठीक है। R प्लस रीअरेंज इफ पॉसिबल, RNH2 NaNO2 प्लस HCl यहाँ पे और HNO2 के प्लस यहाँ पे क्या हो गया RN2 प्लस Cl माइनस, ये यहाँ से हटा, ठीक है। ये अनस्टेबल है,
R plus. Rearrange if possible. Rearrange if possible. R n2 plus Cl minus R n2 plus Cl minus, यहाँ पे R प्लस हो गया. रीअरेंज इफ पॉसिबल. रीअरेंज इफ पॉसिबल. रीअरेंज इफ पॉसिबल. तो यहाँ पे R प्लस बना, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे पानी का OH माइनस आके इससे लग जाता तो ROH, ठीक है. RNH2 NaNO2 प्लस HCl और यहाँ पे HNO2 है. तो यहाँ पे RN2 प्लस Cl माइनस, ये NO2 हट जाता, कैसे रिलीज हो जाता, तो R प्लस बचा. रीअरेंज इफ पॉसिबल, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे OH माइनस आके लग जाता तो ROH बन गया, ठीक है. विथ aromatic 1 degree amine, with aromatic 1 degree amine. With aromatic 1 degree amine, with aromatic 1 degree amine, PHNH2. With aromatic 1 degree amine, with aromatic 1 degree amine, PHNH2. NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl और यहाँ पे HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. PHN2 plus Cl minus, PHN2 plus Cl minus, PHNH2, ठीक है. फिर यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, HNO3, सॉरी ये क्या बना था, HNO2, ठीक है. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में PHN2 प्लस Cl माइनस, PHN2 प्लस Cl माइनस, ओके. फिर यहाँ पे एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल इवन एवव 300 डिग्री केल्विन, नहीं फॉल्स, ये बस इतना ही टेम्परेचर तक स्टेबल है, ओके. अब देखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट. RNH2, RNH2 यहाँ पे PHSO2Cl, PHSO2Cl है. PHS डबल बॉन्ड हो, यहाँ से HCl हटा, ठीक है. तो फिर यहाँ पे PHS डबल बॉन्ड हो, NHR, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे एक्वस अल्कली KOH लिए, तो यहाँ पे H2 निकल गया. तो यहाँ पे PHS डबल बॉन्ड हो N माइनस और यहाँ पे R के, ये इसमें सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है. हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, PHSO2Cl. 2 डिग्री R2NH, 2 डिग्री R2NH, यहाँ पे PHSO2Cl, यहाँ पे HCl हटा, ठीक है. PHS डबल बॉन्ड O NR2, ठीक है. एक्वा सर्कल में ये इंसॉल्युबल होता है, ठीक है. R3N, R3N, यहाँ पे PHSO2Cl, नो रिएक्शन, ओके. अब देखते हैं ESR, ESR यहाँ पे ब्रोमिनेशन. NH2 तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम होता है इसका. OH से भी ज़्यादा होता, क्योंकि साइज़ कंपेरेबल हो जाता ना, हाँ, इसलिए यहाँ पे NH2 की प्लस एम पावर OH से भी ज़्यादा होती. तो फिर यहाँ पे Br2 प्लस CS2 हो या फिर Br2 प्लस H2O हो, तो फिर यहाँ पे ट्राइब्रोमो बन जाता, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता, ठीक है. अगर मोनोब्रोमिनेशन करवाना है तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं. NH2 की प्लस एम पावर ज़्यादा होती है, हाँ बिल्कुल. अमीन की ज़्यादा होती अमाइड से, क्योंकि अमाइड तो यहाँ पे रिएक्शन में मतलब रेजोनेंस में इसका लोन पर चला जाता ना, इसलिए रिड्यूस हो जाती. तो यहाँ से HCl निकला तो NHC डबल बॉन्ड हो CS3, ठीक है. अब उसके बाद Br2 प्लस CS3 COH लाए, तो फिर यहाँ पे अब Br प्लस आया, तो अब ये मेटा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे ये चला गया Br, ओके. Br प्लस पैरा पोजीशन पे चला गया, एंड देन यहाँ पे पानी लिया और ये टूट गया HOH, तो यहाँ पे H, ठीक है. अब देखते हैं नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में यहाँ पे PHNH2 है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे PHNH2 NO2 ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लग गया, जो कि ये तो ओपी डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा पे सिर्फ लगना चाहिए था, बट नहीं. यहाँ पे ये PHNH2 ये एक्ट एज अ बेस की तरह काम करता है और यहाँ पे H प्लस मिल रहा है, क्योंकि तो फिर यहाँ पे PHNH3 प्लस बन जाता एनिलीनियम आयन. एनिलीनियम आयन ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये
एनिलीनियम आयन ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। पीएच NH3+। तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे NO2 है, मेटा पोजीशन पे NO2 है। तो ये हो गया 47%, 47%। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है, मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है, ओके। ऑर्थो मेटापेरा, ऑर्थो मेटापेरा, ऑर्थो मेटापेरा। यहाँ पे क्या ऑर्थो मेटापेरा, ऑर्थो मेटापेरा। यहाँ पे NO2 NO2 NO2। ऑर्थो मेटापेरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये 2%, 47%, 51%, 2%, 47%, 51%। HNO3 acts as Lewis base, HNO3 acts as Lewis base, H2SO4 act as Lewis acid। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन गया तो इसलिए यहाँ पे ये मेटा पे भी लग जाता, ओके। हाँ क्योंकि एनिलीनियम आयन बन गया ना, तो अब तो यहाँ पे प्लस आ गया। फॉर मोनोब्रोमिनेशन, फॉर मोनोब्रोमिनेशन यहाँ पे भी एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन करवाए, देन यहाँ पे क्या हो गया, PH NH C डबल बॉन्डो NS C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है। एसिड एनिलीन, एसिड एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 प्लस है, NO2 प्लस है। PH नीचे में NO2 हो गया, यहाँ पे NH, यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2 गया, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन PH NH2 ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 ये एसिड आता, यहाँ पे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे ये PH NH3 HSO4 माइनस, यहाँ पे हीट किए अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे PH SO3H, यहाँ ऊपर में NH2 और यहाँ पे नीचे में SO3H। SO3H, 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 यहाँ पे H2O, हाँ ठीक है। H2O अगर हटाते हैं, नहीं एक H यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लो ना, NO2 प्लस, सॉरी NH2 प्लस, NH2 प्लस और नीचे में यहाँ पे SO3H, नीचे में SO3H और यहाँ पे ऊपर में NH2 प्लस। तो ये एसिड और ये बेस हो गया, इसे कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। NH NH2 और यहाँ पे SO3H। या फिर ज्यूटर आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे PH NH3 प्लस और यहाँ पे SO3 माइनस, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लुईस बेस है, PH NH2 ये लुईस बेस, ये लोन पे अटैक किया इस पे AlCl3 पे, AlCl3 पे ये अटैक किया लुईस एसिड पे, ठीक है। तो यहाँ पे PH NH2 AlCl3 ये लुईस बेस है, लुईस बेस, ठीक है। यहाँ पे PH NH2 ये लुईस बेस, ये लोन पेयर, ठीक है। ये इस पर अटैक किया AlCl3 लुईस एसिड है, PH NH2 यहाँ पे AlCl3, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखे थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिफेटिक, सॉरी एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन देखे थे और एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन देखे थे। हाँ अब देखो, एलिफेटिक और एरोमेटिक अगर 2 डिग्री अमीन है तो फिर यहाँ से पानी निकल जाता,
हाँ H2NO, सॉरी HNO2, तो फिर यहाँ पे देखो H, ठीक है, और यहाँ पे HONO, यहाँ पे H2 हटा तो यहाँ पे NO बचा। R2NNO, तो यहाँ पे हो गया ये येलो ऑयली नाइट्रोसामीन, ठीक है। एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन है, अगर एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन है अगर, तो फिर R3N, इसके पास ये लोन पेयर है, ये दिया किसको NO 3 डिग्री अगर है, तो फिर यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl से यहाँ पे NO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो ये अपना लोन पेयर दिया, तो फिर यहाँ पे R3N प्लस और यहाँ पे NO, और यहाँ पे NO है तो ये यहाँ पे ESR हो जाता है, तो फिर मेटा पोजीशन पे NO लग गया। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट PHN2 प्लस PHNH2, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये क्या बन गया PHN2 प्लस Cl माइनस। ओके, PHN2 प्लस Cl माइनस अदर डाइजोनियम सॉल्ट PHN2 प्लस HSO4 माइनस PHN2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। सेंटीमीयर रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Cu2Cl2 और HCl, यहाँ से PHCl बन गया, ठीक है, Cu2Br2 HBr, यहाँ पे ये बन गया PHBr, ठीक है, यहाँ पे CuCN और KCN है, तो यहाँ पे PHCN, ये हो गया सेंटीमीयर रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Cu और HCl है और Cu और HBr है, तो यहाँ पे PHBr और यहाँ पे PHCl बन गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन PHN2 प्लस Cl माइनस क्या आई है, तो यहाँ पे PHI बन गया, ठीक है। बास सीमेंट रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे HBF4 माइनस है, तो फिर यहाँ पे PHN2 प्लस और यहाँ पे BF4 माइनस, ठीक है। फिर इसको हीट करते हैं तो ये PHF बन गया, ठीक है। रिडक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे H3PO2 के प्रेजेंस में यहाँ पे PHH बन गया प्लस H3PO3 PHH प्लस H3PO3 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर अल्कोहल लेते हैं तो फिर यहाँ पे CH3CH2OH प्रेजेंस में यहाँ पे ये CH3CHO प्लस PHH, ठीक है। PHN2 प्लस Cl माइनस H3PO2 लिए तो यहाँ पे बन गया ये PHH प्लस H3PO3, ठीक है। और चाहे यहाँ पे अल्कोहल लिए इथेनॉल लिए तो फिर यहाँ पे PHH बन जाता, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल PHN2 प्लस Cl माइनस PHN2 प्लस Cl माइनस PHN2 प्लस Cl माइनस फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल यहाँ पे PHN2 प्लस Cl माइनस और फिर यहाँ पे H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से HCl निकला, ठीक है, HCl निकला। HCl, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस जब इसको इस पर अटैक करते तो यहाँ पे N2 हट गया और यहाँ पे OH माइनस लग गया, यहाँ पे PHOH PHN2 प्लस Cl माइनस Cu2Br2, यहाँ पे PHBr Mg ड्राई ईथर यहाँ पे PHMg2 प्लस Br माइनस H2O, यहाँ पे H2O यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्ट H कनेक्ट है, हाँ, तो यहाँ तो बस ये H दे देगा, हाँ, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन PHN2 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे HbF4 माइनस, तो यहाँ पे HCl निकला, ठीक है। फिर उसके बाद PHN2 प्लस BF4 माइनस, तो यहाँ Na प्लस NO2 माइनस है, तो फिर यहाँ पे PHNO2 बन गया। ओके, अब देखते हैं कपलिंग रिएक्शन PHN2 प्लस Cl माइनस प्लस HPHOH, तो यहाँ से HCl निकला, ठीक है। PHN2 PHOH PHN डबल बॉन्ड N, ठीक है। फिर यहाँ पे PHOH, ये हो गया ऑरेंज डाई बना, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हाँ, PHN2 प्लस Cl माइनस प्लस HPH, इधर NH2 हो गया, ठीक है।
HCl यहाँ से हटा तो फिर यहाँ पे PH N डबल बॉन्ड N, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे PH NH2, ये हो गया येलो डाई, PH N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड PH NH2, येलो डाई। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, PH N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे PH NH2, ये हो गया येलो डाई, ठीक है, येलो डाई। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये येलो डाई है, येलो डाई है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे PH N2 प्लस Cl माइनस प्लस यहाँ पे PH N CH3, यहाँ पे HCl गया, ठीक है, तो यहाँ पे PH N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे PH N CH3, ठीक है, यहाँ पे PH N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किए तो फिर यहाँ पे PH, यहाँ पे HOH, ठीक है, तो फिर यहाँ पे PH NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। सो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर। एक सेकेंड, ये विक्टर मेयर टेस्ट है क्या फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एज वेल एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो सबसे पहले यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे RCH2I, RCH2I बन गया, ठीक है, RCH2I, फिर यहाँ पे AgNO2 था, तो फिर यहाँ से NO2 से यहाँ से H2O निकला, फिर यहाँ पे सॉरी AgNO2 था ना, तो फिर यहाँ पे RCHI हट के NO2 लग गया, ठीक है, फिर यहाँ पे HNO2 है तो यहाँ से H2O निकला, तो फिर यहाँ पे RC सिंगल बॉन्ड NO डबल बॉन्ड NOH, ओके, फिर एक्वस NaOH में सॉल्ट बन गया इसका, ठीक है। फिर 2 डिग्री वाला तो NaOH में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, फिर 3 डिग्री वाला यहीं पे कलरलेस हो जाता। तो 1 2 3 RBC रेड ब्लू नो कलर और कलरलेस, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल रेड, फिर ब्लू, फिर नो कलर, ये विक्टर मेयर टेस्ट, ओके। सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।